The helium and argon are put in the flask at the same room temperature 300 Kelvin. तो दो गैसेज हैं यहाँ पर, हीलियम और आर्गन, दोनों को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है फ्लास्क में। सेम भी फ्लास्क मान सकते हो या सेपरेट फ्लास्क भी मान सकते हो। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एंड आर्गन इज, तुमसे पूछा रहा है कि रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हीलियम एंड आर्गन के लिए कितना होगा। देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा जा रहा है। अगर तुम इक्विपार्टीशन थ्योरी को याद करोगे तो इक्विपार्टीशन थ्योरी बताता है एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो होता है ½ kT। देखो ये जो है ना, मॉलिक्यूल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½ kT होता है एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी f डिग्री ऑफ फ्रीडम में हो जाएगी f × ½ kT। अब देखो f की वैल्यू यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, हीलियम और आर्गन दोनों के लिए f की वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी दोनों का होगा, एक मॉलिक्यूल का वो होगा 3/2 kT। देखो, अगर कोई मोनोएटॉमिक होता और दूसरा डायएटॉमिक होता तो फिर डिफरेंस आ जाता। मोनो एटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है x, y और z, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा 3 टाइम्स यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल का हो जाएगा f इंटू, है ना, यहाँ f की वैल्यू 3 हो जाएगी x, y और z के लिए। तो यहाँ पर 3/2 kT इज़ द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। एक मॉलिक्यूल के पास जो है इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि दोनों के लिए सेम होगा। अगर डायएटॉमिक होता एक और दूसरा मोनो एटॉमिक होता तो फिर सिचुएशन अलग होता, f की वैल्यू चेंज हो जाता। अदरवाइज जो है काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर सेम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है तो फिर इक्विपार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है काइनेटिक एनर्जी सेम होगा अगर f की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा। इसलिए रेशियो जो होगा K1/K2 वो हो जाएगा K/K = 1:1।